हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानकारी देने वाले हैं पीले पुखराज के बारे में। पीले पुखराज के फ़ायदे प्राय हम सभी जानते ही हैं, पर कई ऐसे अन्य तथ्य भी हैं जिन्हें शायद ही हमें पता हो। पीला पुखराज अन्य ग्रह रत्नों से अलग कैसे है? पीले पुखराज में मौजूद चमकीला पीला रंग किस वजह से आती है? ऐसे क्या खास है इस पीले पुखराज में जो कि यह अन्य रत्नों से अलग मानी जाती है? वैसे देखा जाए तो सभी रत्नों के अलग अलग रंग, रूप, आकार होते ही है, पर पीले पुखराज की स्वर्णिम आभा अन्य रत्नों से अलग ही होती है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगी कि चमकीले पीले रंग के पुखराज में अलग अलग उपचार किए जाते हैं। प्रकृति के द्वारा जब रत्नों खदानों से पीला पुखराज निकलती है, तब बाजार में आने से पहले उन्हें कई प्रकार के अन्य उपचारों से तैयार किया जाता है, जिसे धारण करने के बाद उनके गुण और प्रभाव में वृद्धि होती है। इस अध्ययन में आगे बढ़े उसके पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। इस अध्ययन में ऐसे कई सारे ऐसे राज हैं जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। हम रत्न तो धारण कर ही लेते हैं, ग्रहों को बल देने के लिए, उनसे लाभ लेने के लिए ज्योतिष और आचार्य के पास जाते हैं। ग्रह और कुंडली का विश्लेषण करने के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है, हमें रत्न पहनने की सलाह देते हैं ताकि हम उस ग्रह से मन के इच्छा के अनुरूप लाभ ले सकते हैं और अपने ज़िंदगी को आसान बना सके। अब बात करते हैं पीले पुखराज के बारे में। प्राकृतिक एवं सिंथेटिक पुखराज से हम सभी अवगत हैं। अब प्राकृतिक पुखराज पर होने वाले उपचारों को उल्लेख कर रहे हैं। पुखराज प्राकृतिक तौर पर कई स्थानों पर उपलब्ध है, किंतु स्वर्णिम आभा युक्त पुखराज प्रकृति में इतना सुलभ नहीं जितना कि बाजार में इनकी मांग रहती है। पुखराज में चमकीला पीला रंग उत्पन्न करने वाले इसमें विभिन्न प्रकार के उपचार किए जाते हैं। इनमें से हीट ट्रीटमेंट, डिफ्यूजन ऑफ केमिकल्स और रेडिएशन प्रमुख है। मुख्यतः पुखराज पर हीट ट्रीटमेंट पर किए जाने वाले प्राचीन उपचार है। पुखराज को हीट करके उसमें रंग सुधार किया जाता है, जिसके अंतर्गत रंग को हल्का भी किया जाता है एवं उसे बढ़ाया भी जा सकता है। हीट ट्रीटमेंट के पश्चात अधिकतर देखा गया कि हल्के रंग के पुखराज में स्वर्णिम आभा विकसित हो जाती है, किंतु हीट करने के बाद इसके इंक्लूजन्स में परिवर्तन आ जाते हैं, जिसके आधार पर हीट ट्रीटमेंट की पहचान की जाती है। अब इसमें डिफ्यूजन ऑफ केमिकल मिला करके कुछ प्राकृतिक पुखराज ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ हीट ट्रीटमेंट से स्वर्णिम पीले रंग अर्जित नहीं किए जाते, अतः इनमें कुछ केमिकल्स का भी प्रकार का रंग विकसित किया जाता है, जिसमें प्रमुख रंग से बेरिलियम डिफ्यूजन है। इसमें पुखराज को क्राइसोबेरिन, यह एक प्रकार का प्राकृतिक रत्न जिनमें बेलेरियम पाया जाता है। बेलेरियम यानी कि एक मेटल होता है, जैसे कि सोना, चांदी, ये सब मेटल है, तो उनमें बेरिलियम जैसे एक मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। उसके साथ ही हीट किया जाता है, बेरिलियम लगाकर हीट करते हैं। इस उपचार में क्राइसोबेरिन में मौजूद बेरिलियम पुखराज में चला जाता है और परिणाम स्वरूप हल्के रंग वाले पुखराज विभिन्न प्रकार की पीली आभा युक्त पुखराज के रूप में तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से उपचारित
पुखराज को बाज़ार में बैंकॉक सफ़ायर के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैंकॉक यानी कि थाईलैंड, विदेश में मौजूद एक देश है थाईलैंड, जिसकी राजधानी बैंकॉक है। तो बैंकॉक सफ़ायर यानी पीले पुखराज को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, येलो सफ़ायर। तो बैंकॉक सफ़ायर के नाम से जाना जाता है जब हम लोग क्राइसोबेरिन, उसके अंदर जो मिनरल है बेरिलियम, जब पुखराज के अंदर जाती है और पीली आभा चारों तरफ दिखाई देती है, उसे बैंकॉक सफ़ायर के नाम से बाज़ार में जाना जाता है। इनकी रंग आभा हल्के से भूरे एवं नारंगी रंग के साथ दिखाई देती है, जो कि श्रीलंका के हीटेड एवं अनहीटेड सफ़ायर से कुछ भिन्न होती है। श्रीलंका की बात आती है तो आपको पहले बता सकता हूँ कि श्रीलंका जिसे सिलोन के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे अधिकतर जो ग्रह के रत्न होते हैं जो बाज़ार में मौजूद होते हैं वो सिलोन से आते हैं, कोई ब्राज़ील से आती है, कोई बैंकॉक से आती है। तो देश विदेश के विभिन्न रत्न खदानों से जेमस्टोन हमारे पास उपलब्ध होती है। ग्रह रत्नों को जिन्हें हम पहनते हैं ये कहीं ना कहीं देश और विदेश के विभिन्न जगहों में तैयार होती है, ट्रीटमेंट होता है लैब में। जेमोलॉजिस्ट उन्हें अच्छे से परखते हैं कि जेमस्टोन ओरिजिनल है या नहीं, वैसे हमें सर्टिफिकेट भी तैयार करते हैं। पर जो अनुभवी लोग होते हैं देखते ही बता देते हैं कि यह बैंकॉक सफ़ायर है। लेकिन अब अनुभवी लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब कुछ सिंथेटिक सफ़ायर भी समान रंग, आभा और यहाँ तक कि नेचुरल जैसे इंक्लूजन के साथ बाज़ार में उपलब्ध है, जिनको देखकर अनुभवी आंखें भी धोखा खा सकते हैं। सुन के आश्चर्य लग रहा होगा। एक अध्ययन में पता चला कि इसी प्रकार देखने में आया है कि श्रीलंकन पुखराज, जिसे सिलोन पुखराज बोले, जैसा दिखने वाला रंग भी बेरिलियम ट्रीटेड हो सकता है। अतः कहा जा सकता है कि ऐसे पुखराज को सिर्फ देखकर ही अलग नहीं किया जा सकता, वरना उसकी पूर्ण एवं गहन जांच भी जरूरी होती है। आजकल के बाज़ार में आप देखेंगे कि अधिकतर ओरिजिनल यानी कि असली पुखराज की जगह ज़्यादातर नकली पुखराज ही बाज़ार में मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि कहीं आप भी नकली पुखराज तो धारण नहीं करते हैं? अधिकतर मामलों में इसका जवाब हाँ ही होगा। पर ऐसा क्यों है, इसकी विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। पहले जानते हैं रेडिएशन के बारे में। अभी तक आपने उपचार में जाना हीट ट्रीटमेंट, डिफ्यूजन ऑफ केमिकल्स के बारे में। अब तीसरा उनके रेडिएशंस के बारे में जानेंगे। इस पद्धति में हल्के रंग या रंगहीन पुखराज को विभिन्न प्रकार के रेडिएशन अर्थात विकिरणों द्वारा उपचारित किया जाता है। रेडिएशन मतलब सिंपल बातों में बताए कि मतलब रेज होती है, रेज से पार करते हैं, रेडिएशन देते हैं। जैसे हम लोग एक्सरे करते हैं ना, रेडिएशन हमारे ऊपर पड़ती है, उसी प्रकार की रेडिएशन रत्नों पर भी डाला जाता है। इस उपचार के बाद हल्के रंग के पुखराज चमकीली पीली आभा दर्शाते हैं, किंतु इससे उपचारित पुखराज के रंग का कोई भरोसा नहीं होता है और ये लगातार प्रकाश में रखे जाने पर फीके पड़ जाते हैं। अब प्रकाश की बात आई तो इसमें बता देते हैं कि पुखराज के फ़ायदे में आप जानते होंगे कि पुखराज को धूप में रखेंगे, प्रकाश में रखेंगे, सूर्य की किरणों के नीचे रखेंगे तो पीले रंग की आभा दिखाई देती है। ये पर ऐसा अभी अध्ययन में पाया गया कि ऐसा नहीं होता। इस तरह से फीके भी पड़ सकते हैं। इस उपचार का पता लगाना कठिन है और इस प्रकार के उपचारित रत्नों के इंक्लूजन्स पर किसी प्रकार की विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और वह अपनी प्राकृतिक अवस्था में यथावत रहते हैं। अतः अनुभवी जेमोलॉजिस्ट जो जेमस्टोन ग्रह रत्न के बारे के एक्सपर्ट हैं, अनुभवी लोग हैं, इनकी पूर्ण पहचान कर पाने में भी असक्षम है। उपचारित पुखराज की पूर्ण पहचान के लिए माइक्रोस्कोप एवं कुछ
अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है, जहाँ की इनके एक्सक्लूजन का गहन अध्ययन कर उपचार का पता लगा जाता है। उपचारित माणिक्य सूर्य के रत्न में इन इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन करते हुए बताया गया था कि कुछ उपचार की पूर्ण पहचान इस तकनीक के सहारे से ही की जाती है। अनहीटेड सफ़ायर की पूर्ण पहचान एवं पुखराज में बेरिलियम डिफ्यूजन का भी पता FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा लगाया जाता है। यह सब अत्याधुनिक उपकरण है जिससे कि नकली और असली में फ़र्क पता लगाया जाता है। सार रूप से यदि कहा जाए तो ट्रीटेड पुखराज की पूर्ण पहचान तो प्रयोगशाला में ही संभव है, खासतौर से यदि प्रयोगशाला में एडवांस तकनीक का उपयोग किया जाता है, जैसे कि FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह से, तो और भी अच्छा है। ये अत्याधुनिक तकनीकें भारत की कुछ ही प्रयोगशाला में उपलब्ध है। जयपुर में भी इस प्रकार की प्रयोगशाला उपलब्ध है, जहां FTIR एवं EDXRF तकनीकों का प्रयोग करते हुए रत्नों पर होने वाले ट्रीटमेंट का पता लगाया जाता है। चूँकि पुखराज में माणिक्य की भांति अत्यधिक चीरों नहीं आती, अतः इनमें ड्राई आदि कम ही देखने को मिलते हैं। पुखराज लेने से पूर्व किसी विश्वसनीय रत्न परीक्षण प्रयोगशाला से इसकी पूर्ण जांच कर लेनी चाहिए। पुखराज यानी पीले पुखराज के उपचारों के बारे में हम सभी ने जाना, हीट ट्रीटमेंट, रेडिएशन और केमिकल्स। अब बात करते हैं विस्तृत अध्ययन के बारे में। हाल के वर्षों में पीले पुखराज की लोकप्रियता में वृद्धि हुई, जिनके उनके गुणों और विशेष रूप से गर्मी या विविकरण द्वारा उपचार के प्रभावों पर आगे के अध्ययन को प्रेरित किया गया। एक महत्वपूर्ण समस्या पीले पुखराज के बीच अंतर है, जो रंग स्थिर है और जो सामान्य परिस्थितियों में फीके पड़ जाते हैं। वेस्टर एवं एंडरसन साल 1983 सुझाव है कि 3 घंटे तेज धूप में या 230 डिग्री पर कुछ मिनट गर्म करने से विकिरणित श्रीलंका सामग्री फीकी पड़ जाएगी और इस तरह पहचानी जा सकेगी। सुदूर पूर्व के व्यापारी नियमित तौर पर पीले पुखराज को मोमबत्ती की लौ में कुछ सेकंड के लिए गर्म करके या कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी वाली खिड़की पर रखकर परीक्षण करते हैं। एक ऐसा ताप परीक्षण जो बहुत अधिक है। लेखकों ने 7 प्रकारों की पुष्टि करने और प्रकाश, गर्मी और विकिरणों के प्रति उनके विभिन्न प्रतिक्रियाओं या दस्तावेजकरण करने के लिए पीले पुखराज के 150 से अधिक नमूनों की जांच की। एक अप्रत्याशित खोज यही थी कि सामग्री 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे गर्म करने पर भी फीकी पड़ सकती है, लेकिन प्रकाश के संपर्क में आने से रंग शायद कुछ बहाल होते हैं। डॉक्टर नासाउ एक शोध वैज्ञानिक है जो बर्न्सविले, न्यू जर्सी में रहने वाले आभार लेखक R.C. मिलर और G.V. रोजर्स दोनों न्यूयॉर्क शहर से विनयार्ड लेक ओवरवे, ओरेगन से और जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, सांता मोनिका, कैलिफोर्निया से अध्ययन सामग्री उधार लेने के लिए आभार स्वीकार करते हैं। GIA अनुसंधान विभाग भी अत्यंत सहायक था। जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका 7 प्रकार के पीले पुखराज संक्षिप्त, हालांकि अविश्वसनीय हो सकते हैं क्योंकि पत्थर विशेष रूप से एक बड़ा आवश्यक तापमान तक नहीं पहुंच सकते। आंशिक फीकापन
उन सामग्रियों के साथ भी हो सकता है जो प्रकाश के प्रति स्थिर है। इस परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पीले पुखराज को प्रकाश, ऊष्मा और विकिरण के प्रति प्रतिक्रिया की संभावित सीमा स्थापित करने का प्रयास किया। इस शोध के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के पीले पुखराज में अंतर करने की आवश्यकता निर्धारित की। इसलिए उन्होंने अनुभव और पिछले साहित्य के आधार पर एक अंतिम वर्गीकरण प्रणाली विकसित की गई। प्रस्तावित वर्गीकरण और शोध अध्ययन का वर्णन किया गया है। कई पीले पुखराजों, प्राकृतिक और सिंथेटिक, उपचारित और अनुपचारित, गर्मी, प्रकाश और विकिरण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के लिए परीक्षण किए गए। शोध ने प्रस्तावित वर्गीकरण प्रणाली की पुष्टि की। 7 प्रकारों की पहचान रत्न विज्ञानी को किसी भी पीले पुखराज के लिए निष्कर्ष निकालने की अनुमति दी। प्रारंभिक रत्न वैज्ञानिकों का मानना था कि केवल एक ही प्रकार का पीला पुखराज होता है, जिसे ओरिएंटल पीला पुखराज या डायरेक्ट पीले पुखराज या येलो सफ़ायर भी कहा जाता है, जिसे ब्राउन 1904 और स्मिथ उदाहरण के लिए अपने 10वें संस्करण 1949 में कहा कि गर्म करने पर पीले पुखराज अपना रंग खो देती है और रेडियम यानी विकिरण यह तो रंग को गहरा कर देती है या रंगहीन पत्थरों को इसे विकसित कर देती है। हाल के अध्ययनों ने इस व्यापार के बारे में ज्ञान का विस्तार किया। क्राउन शील्ड और नासाउ 1981, फायर एट अल, कोइबुला, नासाउ, शिपमैन, समेट्जर ऑफ बैंक, समेट्जर एट अल। कुछ अध्ययनों जैसे समेट्जर एट अल 1983 उन्होंने सुझाव दिया कि पीले रंग केंद्रों या लोहे या दोनों से उत्पन्न हो सकती है। इस अध्ययन में 150 से अधिक रंगहीन और हल्के रंग के पुखराज, खुरदरे और मुखाकृति वाले इस्तेमाल किए गए। वे चंतबुरी ट्रेट, थाईलैंड, श्रीलंका, उम्बा घाटी, तंजानिया, मोंटाना और कुछ अज्ञात स्थानों से आए थे। वन्यूल, सीजो, चाइल्जी और फ्लाइक्स उत्पादनों सहित सिंथेटिक पुखराज की एक विस्तृत श्रृंखला का भी परीक्षण किया गया। कुछ प्राकृतिक रत्नों को गर्मी से उपचारित किया गया था, जबकि अन्य को भी जैसे कि सूक्ष्म परीक्षण द्वारा निर्धारित किया गया था। उच्च तापमान के लिए नमूनों को साफ एसिड धुली रेत में दफनाकर प्रतिरोध तापित मफल भट्टियों में गर्म किया गया था। एक MRID प्रति घंटा की दर से कोबाल्ट 60 गामा सेल से विकिरण किया गया था। सभी मामलों में रंग संतृप्त तक पहुंच गया, जैसे कि दृष्टिगत रूप से निर्धारित किया गया था। 8 घंटे उपयोग किया गया न्यूनतम समय से भी कम समय में। यह सब अध्ययन इसलिए किया गया था ताकि जो ओरिजिनल पुखराज है उनके बारे में पता लगाया जा सके। कुछ स्पॉट चेक से पता चला कि एक्सरे ने गामा किरणों के समान ही रंग प्रतिक्रिया उत्पन्न की, जैसे कि अपेक्षित थी। संपर्क में आने के लिए नमूनों को मिनरलाइट फ्लोरेट लैंप के बल्ब जो 4 वाट से 5 सेमी तक दूर रखा गया था। परीक्षण किए गए सभी पुखराज, जिनमें ऊष्मा उपचारित प्रकार 4 के पत्थर भी शामिल है, गामा रे या एक्सरे विकिरण पर काफ़ी गहरा पीले रंग के बदलाव गए, जो 90 से अधिक ग्रेड पॉइंट तक था। साथ में 2 रंगहीन पुखराज में गामा विकिरण की अलग अलग मात्रा द्वारा उत्पादित रंगों की श्रेणी दिखाई गई। USW उपचार ने
एक छोटा सा कालापन उत्पन्न किया, जैसे कि दिखाई गया था, जिसका औसत लगभग 25 ग्रेड पॉइंट है। कभी कभी 24 घंटे के USW उपचारों की आवश्यकता होती है ताकि गर्म पत्थर को मूल गहरे रंग में वापस लाया जा सके। चमकदार रोशनी में रहना आमतौर पर कैलिफोर्निया की चमकदार धूप में 2 दिन या कम चमकदार परिस्थितियों में लंबी अवधि बाहर और खिड़की के पीछे दोनों मूल रंग को वापस लाने का सबसे सरल और पसंदीदा तरीका पाया गया, जैसे कि 5B में है। हालांकि यह उम्मीद की गई थी कि यह विकिरणित प्रकार पीले पुखराज पर लागू होगा। यह इन प्रकार के पत्थरों के लिए भी काम करता है। जब गर्म करने पर वे फीके पड़ गए, चाहे उन्हें जिस भी तापमान पर गर्म किया गया हो और फीके पड़ने की सीमा कितनी भी हो, इसी अप्रत्याशित व्यवहार को पहले सूर्य की रोशनी में मौजूद पैराबैंगनी किरणों के कारण माना गया था। हालांकि तापदीप्त प्रकाश से पैराबैंगनी घटक को घटाने के लिए 410 nm पर 2 के ऑप्टिकल घनत्व वाले एक पीले ग्लास फिल्टर का उपयोग किया गया था।